फाइल सबमिट करवा दी थी आपने? हाँ हाँ मैडम, करवा दी। सर, सर आप? अरे तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो और तुम हो कौन? अरे मैम, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप एक चौकीदार के पैर छू रहे हो। सुल्तान, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? तमीज से बात करो इनसे। सर मैं अंकिता। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सर आपने 8th क्लास में मुझे पढ़ाया था और सर आपने मुझे पैसे भी दिए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। अंकिता, हाँ मुझे याद आया, तुम तो मेरी स्टूडेंट थी और तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ सर, आज आपके आशीर्वाद की वजह से मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई हूँ। अंकिता, मुझे तुम्हें देख के गर्व हो रहा है कि मेरे पढ़ाए बच्चे आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। अंकिता, तुम्हें पता है मेरे ना कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे देख के मुंह फेर के चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आज चौकीदार बन चुका हूँ। पर मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुमने आके आज मेरे पैर छुए और मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि तुम आज इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हो। सर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं इतनी बड़ी ऑफिसर नहीं बन पाती। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही के आशीर्वाद की वजह से हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू यू सर। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप तो इतने अच्छे टीचर थे, मतलब आप ये वॉचमैन का काम कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी ये हालत कैसी हुई? अंकिता, बात कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और तो और मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि ना उसको कैंसर हो गया था और उसके कैंसर के इलाज पे जो मेरी जमा पूंजी थी वो सब मैंने उस पर लगा दी। और तो जब मुझे और पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे लोगों से उधार लेना पड़ गया और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उन लोगों का कर्जा चुका सकता था। तो ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे ये गार्ड की नौकरी मिल गई और मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। हालात इतने खराब थे कि मेरी भाई तक ने मेरी मजबूरी नहीं समझी और इस सिचुएशन में उसने मुझे और मेरी बीवी को ना घर से बाहर निकाल दिया। जब मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो बाहर वाले क्या ही साथ देते। तो ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने एक गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया। अरे आप तो इतने अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं सर, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं अंकिता, मैं अपना गुजारा इसी काम से कर लूंगा। नहीं नहीं सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ऑफिस में काम दूंगी। सुल्तान, तुम सर के लिए खाने का और रहने का इंतजाम करो। ठीक है मैम। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप हमारी मैम के सर हो। अरे कोई बात नहीं। चलिए सर, सामने मेरा ऑफिस है, चलिए। अरे ये भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ भी जाते हैं मनुष्य फैलाते हैं। इन्हें आज मैं बताता हूँ। अरे भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी कंपनी में जाते हुए तुम्हारी औकात भी है? अरे चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस ऑफिस में किसी को पता चल गया ना कि तुम मेरे भाई हो तो पता है इसमें मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब एक काम करो, चुपचाप अपना यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। निकल जाओ यहाँ से। सोहेल, कैसे बात करो तुम इनसे? अरे मैडम, आप भी जानते ये ना हमारे ऑफिस में घुस रहा था और आपको नहीं पता ये ना गरीब और चौकीदार है। चल बे, निकल यहाँ से। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? वो मैडम, मुझे ना आपके साइन लेने थे। सर अब आप ही बताइए, मुझे इसकी फाइल पे साइन करना चाहिए या नहीं? अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो? आप इस चौकीदार को सर बोल रही हो जिसकी कोई औकात नहीं है? शट अप सोहेल, ये पकड़ो अपनी फाइल। और मैं कोई साइन वाइन नहीं करी तुम्हारी फाइल पे। मैम, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इस चौकीदार का इतना पक्ष क्यों ले रही हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही सोहेल? तुम अभी तक मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम इन्हें जानते नहीं हो। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती सोहेल? जिस बड़े भाई ने बचपन से लेके अब तक तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी पढ़ाई पे लाखों खर्च किया, आज जो भी तुम हो उनकी वजह से हो, और तुमने आज उनके साथ ऐसा किया। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तुम्हें उन्हें घर से निकाल दिया। नहीं नहीं मैम, आपने मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत मेहनत की है। प्लीज मैम, मेरे साथ ऐसा मत चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल चुका है। और ले जाओ अपनी फाइल यहाँ से, मैं कोई साइन नहीं करूंगी तुम्हारी फाइल पे। सस्पेंड करती हूँ मैं तुम्हें, अब निकलो यहाँ से। भैया, मुझे ना माफ कर दीजिए। मैडम से बोलिए ना मेरी फाइल पे साइन करने के लिए,
नहीं तो भैया मैं बहुत बर्बाद हो जाऊंगा। सोहेल, मैं इसमें तेरी क्या ही मदद कर सकता हूँ। मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ ना, तो मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।